नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों यह कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक संजू नाम का लड़का रहता था और गांव में वह इधर-उधर छोटा-मोटा काम करता था, लेकिन संजू की स्थिति बहुत खराब थी। संजू बेचारा कभी इधर काम करता, कभी उधर करता। संजू से पूरे घर वाले परेशान हो चुके थे। संजू को यह बहुत समझाते थे कि संजू कोई अच्छा काम कर ले और इधर-उधर के काम से काम नहीं चलेगा। लेकिन संजू घरवालों की बात नहीं मानता है। संजू अपने दोस्तों के साथ कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, बस अपना दिन इसी में काटता रहता। धीरे-धीरे समय बीतता जाता है। संजू के पिता थे, संजू को एक बार समझाते हुए कहते हैं कि बेटा इधर-उधर के चक्कर छोड़ दो। तुम एक काम करो, मेरे साथ काम पर चलो। संजू मान जाता है, अपने पिता के साथ काम करने जाता है। संजू के पिता जो थे वो राजमिस्त्री का काम करते थे। राजमिस्त्री के काम में संजू को थोड़ा भी मन नहीं लगता था, लेकिन बस अपने पिता का बात मानने के लिए 1-2 दिन काम पर साथ जाता था और उसके बाद बोलता है कि पिता मेरे बस का नहीं है, मैं यह सब काम नहीं कर सकूँगा। मैं घूमने फिरने वाला लड़का, आप ले जाकर एक जगह पर मेरे से काम करा रहे हो, सुबह लेकर जा रहे हो और शाम को घर लेकर आ रहे हो, मेरे बस का नहीं है। आपके साथ नौकरी करना। फिर भी संजू के पिता बहुत समझाते हैं, लेकिन संजू नहीं समझता है। संजू एक दिन गुस्से में आकर के चला जाता है विदेश, दूसरे राज्य में काम करने के लिए, कर्नाटक। उसके घर वाले बहुत खुश रहते हैं कि मेरा बेटा बाहर चला गया, परदेश चला गया, वहाँ जाएगा तो अच्छा खासा पैसा कमाएगा, कोई अच्छा खासा काम कर लेगा। संजू वहाँ जाता है, उसका कोई वहाँ पर नहीं था। इधर-उधर बेचारा कुछ दिनों तक भटकता है, लेकिन उसको काम नहीं मिलता है। उसके मन मुताबिक संजू क्या करता है, जो फ्लिपकार्ट में डिलीवरी बॉय का काम होता है, वहाँ पर वो बैठ जाता है। स्टेशन के पास देखता है कि डिलीवरी बॉय आता है और कुछ सामान दे रहा है किसी को। उसके पास जाता है और बोलता है कि भाई देखो, मेरा घर मध्य प्रदेश में पड़ता है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ आया हूँ काम ढूँढने के लिए, मेरा कोई यहाँ नहीं है। मैं यहाँ पे 5-6 दिन से काम ढूँढ रहा हूँ, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हारी कंपनी में काम है तो हमको लेकर चलो और काम दिला दो। डिलीवरी बॉय था, जो उसका नाम था सोनू। सोनू संजू पर भा गया। बोलता है कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन हेल्प करूँगा उसके बाद तुम्हारा जो पहला सैलरी आएगा उस सैलरी से हमें भी पार्टी देना पड़ेगा। संजू मान जाता है, बोलता है ठीक भाई, जब मेरी सैलरी आएगी तो तुमको पार्टी दूँगा। सोनू क्या करता है कि संजू को अपनी गाड़ी पर बैठाता है और लेके चला जाता है अपना जो डिलीवरी बॉय का ऑफिस था, वहाँ पर ले जाने के बाद अंदर जाता है और संजू और सोनू अफ़सर से बात करते हैं और मेरे दोस्त काम पर संजू को रख लेते हैं। संजू का सैलरी कुछ ज़्यादा नहीं था, यही 12,000 के आसपास, और उसमें ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं था। जिस दिन टाइम ऑर्डर आएगा उस टाइम ऑर्डर लेकर देना जाना पड़ेगा। संजू बोलता है कि ठीक है, मैं वैसे भी गाँव में बहुत घूमा फिरा हूँ, गाड़ी वैसे भी मिल रही है, कंपनी का गाड़ी था वहाँ पर। मेरे दोस्त जर्रा संजू को कोई टेंशन नहीं था, इसलिए वह नौकरी करने के लिए राज़ी हो जाता है। संजू के पास रूम भी नहीं था। सोनू क्या करता है, अपने ही रूम में लेकर जाता है और अपने ही रूम पर रखता है। अपने साथ खाना बनाता और खिलाता। अब अब एक उन दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती और प्यार हो गया था, एक ग्रुप बन गया था सोनू और संजू का। दोनों लोग बहुत खुश रहते थे। सोनू कभी अपने घर की बात करता तो कभी संजू से भी बात करा दिया करता, और संजू अपने घर पर बात करता तो सोनू से बात करा दिया करता। दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, इतना एक दूसरे में लगाव हो गया था। ऐसा लग रहा था कि दोनों सगे भाई हैं, कितने साल के मिले हुए हैं। लेकिन अभी सोनू और संजू वहाँ पर मिले हुए 1-2 दिन हुआ था और इतना दोस्ती ही हो गया था, दिन में अंदर हो गया था। जब सुबह होता है तो मेरे दोस्त दोनों लोग जाते हैं और ऑफिस पर, वहाँ पे संजू को एक अच्छा सा गाड़ी मिलता है और जो वहाँ का बैग मिलता है, सामान लेके जाने वाला संजू को सब कुछ मिलता है, ड्रेस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। संजू बहुत खुश रहता है। पहला ऑर्डर आता है, ऑर्डर लेकर जाता है और देकर आता है। जब देखने जाता है मेरे दोस्त, वहाँ पे 500 संजू को टिप्स मिलता है। जब टिप्स मिलता है तो संजू बहुत खुश होता है, सोचता है कि अगर मैं 100 ऑर्डर ऐसे ही पार्सल कर देता हूँ तो हमको 150, अगर
टिप्स मिलेगा तो मेरा अच्छा खासा कमाई हो जाएगा। धीरे-धीरे समय बीत जाता है मेरे दोस्त। संजू को वहाँ पर काम करते हुए 1 महीना हो जाता है। जब 1 महीना पूरा होता है तो संजू का सैलरी मिलता है। सैलरी मिलते ही खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, इतना खुश हो जाता है सोनू, बोलता है कि मेरा पेमेंट मिल गया और चलो कुछ तुमको खाना-पीना खिलाते हैं। सोनू बोलता है कि नहीं मेरे दोस्त, मैं बस ऐसे ही मज़ाक किया था कि तुम्हारी सैलरी आएगा तो तुम हमें पार्टी देना। मैं भी एक काम करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, तुम भी मेरे साथ काम करने वाले हो। अगर मैं ही तुम्हारा पैसा खर्च करा दूँगा तो तुम पैसा घर पर क्या भेजोगे? क्या पैसा अपने पास रखोगे? और कुछ खर्चा नहीं करूँगा तो ना ही हमको पार्टी चाहिए। संजू बहुत खुश होता है सोनू का बात सुन कर के। अब धीरे-धीरे समय बीतता चला जाता है। दोनों लोग बहुत खुश रहते हैं, वहाँ पर काम करते रहते हैं। एक बार क्या होता है कि मेरे भाई रात में करीब 9 बजे के आस-पास ऑर्डर आता है। ऑर्डर ईयरबड का था, जो कान में लगाया जाता है वो ईयरबड। ईयरबड लेकर के वो वहाँ से उसका ऑफ़िस था, वहाँ से करीब 200 किलोमीटर दूरी पर जाना था और यह ऑर्डर संजू को ही मिला था। संजू क्या करता है कि ईयरबड लेकर के अपने बैग में रखकर गाड़ी चालू करता है। वहाँ से चला जाता है, जब जाता है तो भाई जहाँ का लोकेशन था वहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद घर का बेल बजाता है। घर का बेल बजाता है तो एक लड़की निकलती है, उस लड़की का नाम आरती था और देखने में बहुत खूबसूरत थी। और आरती जो थी वह घर पर अकेली रहती थी। आरती के ना ही वहाँ पर मम्मी थे, ना ही उसके पापा थे। वह कुछ काम के वास्ते गए थे, इसलिए आरती रात में अकेली थी और आरती का मन कर रहा था। आरती इसलिए ऑर्डर की थी कि ईयरबड जब वहाँ पर देखता है संजू की बहुत अच्छा खासा लड़की है, तो देखने में बहुत खूबसूरत है। तो अपना बैग उतारता है और बैग से ईयरबड ही निकाल कर ईयरबड देता है। बोलता है कि मैडम लीजिए आपका ऑर्डर और मेरे यहाँ पर साइन कर दीजिए। आरती बोलती है कि क्या इतना भी जल्दी क्या है, आओ थोड़ा अंदर बैठ जाओ, चाय नाश्ता कर लो और उसके बाद जाना। लेकिन संजू डरा हुआ रहता है, डर के मारे जाता नहीं। बोलता है कि नहीं मैडम रहने दीजिए, आप पैसा दे दीजिए, मैं यहाँ साइन करिए, मैं चला जाऊँगा। आरती संजू को बार-बार रिक्वेस्ट करती है। कुछ देर के बाद संजू बोलता है कि ठीक है, जब आप इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं आ जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। संजू जाता है अंदर। अंदर जाने के बाद आरती क्या करती है, संजू के लिए चाय बनाती है, चाय लेकर के आती है और जो संजू था वो चाय पीता है। पीकर बोलता है कि मैडम अब जा रहा हूँ, लेकिन आरती उसको जाने नहीं देती है। आरती का इरादा कुछ और था, सुनसान जगह था, सुनसान एरिया था। जो उसका घर था आरती का, वो मार्केट से थोड़ा हटके था, गाँव से भी थोड़ा हटके मेन रोड के पास था। जहाँ पे आरती का घर था वहाँ पर ना ही अगल-बगल किसी का घर था, ना ही बगल में कोई घर। सिर्फ आरती का घर था। आरती के घर से 100 मीटर की दूरी पर जितने सारे घर थे वह सब थे। इसलिए आरती मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी संजू के साथ, लेकिन संजू यह सब नहीं करना चाहता था। आरती बार-बार रोकती थी और संजू बार-बार बोल रहा था कि मैडम पैसा दीजिए, साइन करिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पर जाऊँगा तो मेरा दूसरा ऑर्डर आएगा, मैं ऑर्डर लेकर जाऊँगा। लेकिन आरती जो थी वो नहीं मान चाहती थी कि संजू जाए। आरती बस यही चाहती थी कि संजू मेरे साथ रात भर यहाँ पर रुके और रात में सब कुछ मेरे साथ करे। मनाता मनाता रहा लेकिन नहीं मानती है। क्या करता है कि संजू गुस्से में आकर के बोलता है कि आरती बेचारी क्या करती है, फटाक से पैसा देती है और साइन करती है। संजू पैसा लेता है और गाड़ी चालू करता है, फिर आ जाता है अपनी कंपनी पर। और जब वहाँ आता है तो सोनू से सारी कहानी बताता है कि जब मैं वहाँ पर ऑर्डर लेकर गया तो उसके घर गाँव से दूरी पर था, अगल-बगल में कोई घर नहीं था और अपने घर के अंदर ले गई। मैं जा नहीं रहा था तो बार-बार रिक्वेस्ट कर रही थी। जब मैं घर के अंदर गया तो वहाँ से आने नहीं दे रही थी, बोल रही थी कि रात भर रुको, सुबह चले जाना। लेकिन मेरे अंदर एक डर था, इसी वजह से मैं नहीं रुका। सोनू बेचारा बोलता है कि तुम सब कुछ गँवा दिए हो, इतना अच्छा खासा मौका मिला था एक लड़की के साथ रात बिताने के लिए और तुमने सब गँवा दिया। मैंने मैंने कितने लड़कियों के साथ ऐसा कांड कर लिया हूँ, सब कुछ कर लिया हूँ। रात में जब भी ऐसा मौका मिलता है तो मैं उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता हूँ। आज जो संजू था उसके दिमाग में एक अलग-सा सोच आने लगा था, सोचने लगा कि मैं सच में बहुत बड़ा गलती कर दिया हूँ। सामने से ऑफ़र दी थी लड़की और मैं ऑफ़र ठुकरा दिया हूँ। कोई बात नहीं, अब अगली बार कोई ऑफ़र आएगा तो मैं नहीं ठुकराऊँगा। मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊँगा,
समय बीतता जाता है। फिर अगली सुबह जब वो लोग काम पर रहते हैं तो दिन में टाइम में एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर लेकर जाता है संजू। जब वहाँ ऑर्डर लेकर जाता है तो मौके की तलाश में रहता है, लेकिन वहाँ पर जो थी वो संजू को अंदर नहीं बुलाती है और ना ही चाय कॉफ़ी बोलती है। अब संजू के अंदर बस यही रहता है कि कोई लड़की चाहे कोई महिला अब उसको अंदर बुलाए, ऑफ़र दे, चाय कॉफ़ी पिलाए और बोले कि रात भर रुको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। संजू जितना सोचता है वैसा कुछ नहीं होता है। समय बीतता चला जाता है, सोनू बार-बार ऐसा काम करता है और संजू को आकर बताता है कि आज देखो मैं आ गया हूँ यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए। वहाँ पे पूरा मौका था, पूरा रात बिताया हूँ, पूरा मज़ा आ गया। मेरा पूरा बल्ले-बल्ले था। जब यह सब सुनता है तो मोटिवेट होता है सोनू की बातों से। संजू के दिमाग में बस यही बातें घूमता रहता है कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा। 2, 4, 5 दिन बीतता है मेरे दोस्त। फिर रात के टाइम 9 बजे के आसपास एक ऑर्डर आता है। सेम लोकेशन था, सेम जगह था, सेम लड़की थी। मेरे दोस्त उसी घर में जाना था, वहीं ऑर्डर लेकर ईयरबड का संजू देखता है कि ड्रेस, बहुत खुश होता है। सोचता है कि इस बार पूरे मौके का फ़ायदा उठा लूँगा। वहाँ जाने के बाद मेरा दोस्त जब ऑर्डर लेकर पहुँचता है लड़की के घर पर तो बेल बजाता है। फिर लड़की आती है। जब लड़की आती है तो ऑर्डर लेती है और अपना जो ईयरबड था वो लेती है और बोलती है कहाँ साइन करना है। साइन फटाक से करती है और पैसा दे देती है। संजू अंदर सोचने लगता है कि मौका इस बार नहीं बना, इसलिए नहीं बना तो इस लड़की के घर में उसके मम्मी-पापा थे, इस वजह से वो लड़की संजू को अंदर नहीं लेकर गई। लेकिन क्योंकि थोड़ा भी मौका नहीं था, संजू क्या करता है, पैसा लेता है और चला जाता है अपनी जगह पर। आकर फिर सोचने लगता है कि जो एक बार चला जाता है वहाँ से वह बार-बार नहीं आता है। संजू के दिमाग में बस यही ख़्याल चलता रहता है। कुछ महीना बीत जाता है तो उसके घरवाले को पैसे की ज़रूरत रहती है। संजू से पैसा माँगता है, बेचारा संजू पैसा देता है क्योंकि वह पैसा अच्छा खासा कमाता है। टिप्स भी मिलता है, टिप्स के पैसे से अपना खर्चा पानी चला लेता है और जितना उसका पेमेंट था वह पूरा पेमेंट सेफ बच जाता है। पूरा पैसा अपने घर पर भेज देता है। घर वाले बहुत खुश रहते हैं। जब संजू को वह 2 महीना काम करते हुए हो जाता है, रात के समय 9 बजे के आसपास फिर एक ऑर्डर आता है। जब ऑर्डर लेके जाता है तो संजू वहाँ पे जब घर का बेल बजाता है, बेल बजाने के बाद देखता है कि एक लड़की निकलती है। लड़की का नाम सुधा था। सुधा देखने में बेहद खूबसूरत थी। अगर सुधा को कोई एक बार देख लेगा तो देखता ही रह जाएगा। सुधा क्या करती है, संजू को बोलती है कि अंदर आइए और बैठ जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद जाइए। संजू जो पहले से मौका खोजता रहा, इस बार संजू को पूरा अच्छे खासा मौका मिल जाता है। संजू अंदर जाता है और संध्या क्या करती है, चाय लेकर आती है। संजू चाय पीता है और बोलता है कि मैडम पैसा दीजिए और यहाँ पर साइन कर दीजिए। संध्या बोलती है कि इतना भी जल्दी क्या है, रुको आराम से जाना, कोई आराम थोड़ी नहीं है, जल्दी थोड़ी है, सुबह भी जा सकते हो। संजू फिर से एक बार बोलता है कि नहीं मैडम, हम लोग नहीं रुक सकते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारा ऑर्डर रहता है और ऑर्डर इसी टाइम पे जाकर देना पड़ता है। संध्या जब बार-बार रिक्वेस्ट करती है, नहीं रुकना ही पड़ेगा तो तुम सुबह जाना, मैं जाने नहीं दूँगी। संजू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जब इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं रुक जाता हूँ। संजू बोलता है कि कुछ खाने का है तो खा लूँगा, लेकिन क्योंकि ज़ोर से भूख लगी है। संध्या संध्या जाती है, खाने वाला खाना लाती है, खाना लेकर आती है और संजू चुपचाप खाना खाता है, बेचारा मस्त हो जाता है। संध्या अब धीरे-धीरे संजू के करीब जाने लगती है और संजू पहले से ही पूरा सतर्क था कि मौके का फ़ायदा पूरे अच्छे से उठाना है। जब संजू के करीब में जाती है संध्या, धीरे-धीरे बातें बढ़ने लगती हैं और होते-होते एक-दूसरे के रोमांस बढ़ने लगता है। जब एक-दूसरे में रोमांस बढ़ने लगता है तो मेरे दोस्त जो संजू था वो पहले से उत्तेजित था, उसके अलग ही एक मोमेंट था, अलग ही ऊर्जा थी। संध्या जो थी उसके अंदर से एक अलग और मोमेंट भी संबंध बनाने के लिए इस वजह से पूरा व्याकुल थी क्योंकि संध्या के घर पर कोई नहीं रहता था। संध्या सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेली रहती थी। वहाँ पर रहकर संध्या पढ़ाई करती थी, इस वजह से उसके रूम पर कोई नहीं रहता था और संध्या का या जो पैसा था वो किसी भी डिलीवरी बॉय रात में आता तो संध्या उसके साथ संबंध ज़रूर बना लेती। किसी न किसी बहाने बना कर के, कैसे भी बहाना बनाकर डिलीवरी बॉय को अपने पास रोकती और अपने साथ जो उसको मना करता उस डिलीवरी बॉय के साथ काम कर लेती। वैसे ही
उस जाल में एक बार संजू फंस जाता है और संध्या संजू के साथ सब कुछ काम कर लेती है। जब सब कुछ काम कर लेती है तो संध्या क्या करती है, संजू को कुछ बड़ा रकम देती है टिप्स में। अब इतना पाता है जो संजू बहुत खुश हो जाता है। संजू सोचता है कि अगर एक बार काम करने में, 2 बार काम करने में इतना पैसा मिलता है, तो अगर इसके साथ मैं डेली काम करूँगा तो यह हमको पूरा अमीर बना देगी। उसके पास पैसा होगा तभी इसको इतना बड़ा पैसा दे रही है। जब सुबह होता है तो संजू वहाँ से चला जाता है, जाकर सोनू को सब कुछ बताता है, बोलता है कि भाई आज तो मैंने बल्ले-बल्ले कर दिया हूँ। ऑर्डर लेकर गया था, वहाँ पे एक लड़की थी, वहाँ पर अकेली रहती थी, रहकर पढ़ाई करती है और मैं उसके साथ सब कुछ कर लिया हूँ। सोनू बोलता है कि ठीक है भाई, ऐसा ही करते रहना, मौका मिले लेकिन सब कुछ करना पूरा सावधानी से, कहीं पकड़े मत जाना। अगर पकड़े जाओगे तो तुम कहीं न कहीं कहीं के नहीं रहोगे, यही यहीं पर फँस जाओगे। अब जो संजू था, जब भी ऑर्डर आता वो लड़की को जो थी संजू से बहुत खुश हो गई थी, डेली ऑर्डर करती थी और संजू का भी ऑर्डर मिलता और संजू ऑर्डर लेकर जाता, संजू उसके साथ संबंध बनाता, संबंध ऐसा बनाता मेरे भाई कि लड़की का इतना हालत ख़राब हो जाता है कि लड़की 2-3 दिन तक अपने कॉलेज नहीं जा पाती है। जब कॉलेज नहीं जा पाती है, उसका हालत ही इतना ख़राब हो जाता है कि कॉलेज नहीं जा पाती। कॉलेज से उसके पास फ़ोन आता है, तो बोलती है कि अब मेरा थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है और आने में 2-4 दिन लग जाएगा। जब ठीक होगी तो आऊँगी। लेकिन ठीक कैसे होगी मेरे दोस्त, जब जब आराम होता है तब तक रात हो जाती है। जब रात होती है तो ऑर्डर करती है और संजू आता है और उसके साथ सब कुछ करता है। उसके बाद फिर चला जाता है। ऐसा ही लड़की का पैसा बन गया था। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए। इस लड़के ने, संजू ने संध्या के साथ सही किया या गलत, कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।